जिम स्टोवाल बताते हैं कि हमारे समाज में तलाक, निराशा और असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण आर्थिक मामलों को लेकर चिंता है। मुझे इस बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा कि लोगों को सेवानिवृत्ति, शिक्षा या घर के किराए की चिंता नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में अनपेक्षित रूप से आने वाली परिस्थितियों की चिंता है, जो केवल धन द्वारा ही निपटाई जा सकती है। यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे बैंक में अनपेक्षित घटनाओं के लिए धन रखा जाए। ना जाने कौन सी आपातकालीन स्थिति में उस धन की आवश्यकता पड़ जाए। सार यह है कि मुश्किल घड़ी में पैसों पर ही भरोसा किया जा सकता है। यह विश्वास कि आपके पास मुश्किल समय के लिए रुपए हैं, रात को निश्चिंतता की नींद सुला सकता है। इससे ज्यादा बदतर हालात और कोई नहीं। जब यह सोचना पड़े कि मुश्किल हालात में पैसा कहां से आए, चाहे वह घर में किसी की मौत हो, चाहे दुर्घटना, घर के किसी उपकरण का खराब होना, अनपेक्षित टैक्स भरना, यदि हमने पैसों की बचत की है तो निश्चित ही हम परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। पूंजी का महत्व जानना, नियमित रूप से पैसे बचाना संभावित आपदा से बचा सकता है। तो स्पष्ट है कि आर्थिक जरूरत का समाधान ढूंढना स्वानुसार व त्याग करने जितना ही आसान है। बस लक्ष्य तक पहुंचने तक का हिम्मत न हारे। वहीं दूसरी ओर यह देखें कि क्या आपके पास भावनाओं और आत्मिक बैंक बचत है जो आपकी मुश्किल घड़ी में काम आ सकती है। आर्थिक बचत आपको किसी हद तक मानसिक शांति व निश्चिंतता दे सकती है, पर जीवन को भारी बचत से भी अधिक कुछ चाहिए होता है। अपने आप से पूछिए कि आपके जीवन में ऐसा कौन है जिसके पास जाकर आप अपने मन की बात कह सकते हैं और जिससे आपको भाविक सहायता मिल सकती है, और ऐसी मदद जो धन से ठीक नहीं हो सकती। कौन सी जान पहचान या दोस्ती आपको भाविक और आध्यात्मिक मदद दे सकती है। अगर आपके जीवन के इस खाते में घाटा चल रहा है तो सोचिए कि क्या किया जा सकता है। अंत में ऐसे ही लोग अनमोल होते हैं जिनकी तरफ आप अपनी आत्मिक व भावनाओं की पूर्ति तथा मुश्किलों की शोध क्षमता के लिए देख सकते हैं। यदि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सदैव अपने दरवाजे खुले रखते हैं, तो आपसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं। ऐसे रिश्तों को पनपने और बनाए रखने के लिए उसमें कई तरह की खाद डालनी पड़ती है। दोस्ती एक तरफा नहीं होती, लेन देन में संतुलन होता है। असंतुलित रिश्ते बहुत दिनों तक नहीं चलते। जब हम साम्य बनाए रखते हैं तो अपेक्षित केंद्र से रिश्ते बाहर नहीं जाते। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्रियाशील रहना पड़ता है। आप क्रियाशील हैं या स्वप्नदर्शी? कर्म करने वालों के खाते में कर्म सिक्के होते हैं, जबकि स्वप्नदर्शी के खाते में केवल वादा। मेरे कहने का अर्थ है कि किसी से कुछ मांगने के पहले उसके लिए कुछ करना सीखें। हम यदि किसी के लिए पहले कुछ करें तो लेने के हकदार होते हैं। अपने हाल फिलहाल किसी मित्र से बात की या उससे मिले, किसी और के लिए कुछ ऐसा किया जो अनपेक्षित था, किसी के लिए उदार मन से कुछ किया, किसी से कुछ पाने की उम्मीद से नहीं, केवल देने के लिए दिया हो। ये सब करने की कोशिश तो कीजिए। पूरे 30 दिन किसी से कोई अपेक्षा रखे बिना औरों के लिए कुछ कीजिए, चाहे छोटी सी मदद हो या किसी का दुख कम करना। 1 महीने बाद देखिएगा कि खाते में भावनाओं की बचत हुई है। आप अपने द्वारा फैलाई गई अच्छाइयों की फहरिस्त देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी सकारात्मकता में वृद्धि होगी। आप स्वयं और दूसरों के जीवन में अंतर ला पाएंगे।